नमस्कार मानवता फैमिली, जय हिंद जय भारत। नमस्ते, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, वाहे गुरु, जय मसीह। आप सबको कुछ भाव लिखे हैं अपने ही, सुनाती हूँ आपको। अक्सर कुछ लोग हमें अपना अपना कहकर हमारे दिल से खेल गए, और हम भी टूटा दिल लेकर रोए तड़फे, और हंसते हंसते हर गम झेल गए, फिर हंसते हंसते हर गम झेल गए। कुछ रिश्ते नाते अपना कहने वाले हमारी जिंदगी की गाड़ी खाई में धकेल गए। कुछ रिश्ते नाते अपना कहने वाले हमारी जिंदगी की गाड़ी खाई में धकेल गए। कुछ लोग हमारी गरीबी मजबूरी देखकर हमसे मुंह ही फेर गए। कुछ लोग हमारी गरीबी मजबूरी देखकर हमसे मुंह ही फेर गए, पर हमें तो हमेशा से मेरी शिव शक्ति, मेरे कृष्णा, मेरी मां अनंता ने संभाल रखा है। मां अनंता जिसको आप सब मानते हो, आप सबको शक्ति ने संभाल रखा है। शक्ति एक ही है, सिर्फ नाम अलग है, रूप अलग है। शक्ति एक ही है, पर हमें तो हमेशा से मेरे रब ने, मेरे शिव शक्ति ने, मेरे कृष्णा ने, मेरे यूनिवर्सल पावर ने संभाल रखा है। तभी तो हम आज भी चमक रहे हैं, सूरज की तरह। चाहे कई वर्षों तक हम दुखों की आग से खेल गए। दोस्तों, जिंदगी इतनी आसान नहीं है। मैंने इतनी सी उम्र में ऐसे ऐसे दुख देखे हैं जो एक ही बार में नहीं बताए सकते। मेरी कविताओं में, शायरियों में आपको सब कुछ दिखेगा। दुनिया क्या करती है, जब हमसे मुकाबला नहीं कर पाती ना हमारे गुणों से। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई गुण होता है। भगवान ने एक दिव्य शक्ति किसी ने किसी अंदर कोई कला देकर भेजी होती है। तो जिनको उस कला से दिक्कत होती है, जैसे किसी की खूबियों से किसी को दिक्कत होती है, कई बार दुश्मनी की वजह वही बन जाती है। हमारी खूबियां ही कई बार हमारे लिए खतरनाक साबित हो जाती हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी सच्चाई, अच्छाई, मेरे अच्छे कर्म, मेरी धार्मिकता मेरे अपनों को ही पसंद नहीं आई। उन्होंने मुझे नीचे गिराने की कोई कसर नहीं छोड़ी। शादी के बाद मेरे ससुराल वालों ने हर तरह से कोशिश की नीचे गिराने की, हर तरह से। अब क्या बताओ, सबसे बड़ी उंगली नारी पे क्या उठाई जाती है? ये पागल है, पखंडी है, ये पूजा पाठ करे तो, है ना, ढोंग कर रही है। चरित्र पे उंगलियां उठाई जाती हैं। कई तरह से उसको हर बात पे नीचा दिखाया जाता है। सबसे पहले उसको उसके पति से दूर किया जाता है। मेरे साथ भी ऐसे हुआ। मैंने त्याग करती गई, जैसे जैसे मेरे से चीजें छीनती गई, त्याग करती गई। और जितना कोई मुझसे छीनने की कोशिश करता था, मैं उस चीज को छोड़ती जाती थी। घर छीना मैंने छोड़ दिया, जमीन छीनी मैंने छोड़ दी, सब। मेरा पति को दूर किया मैंने, उनको भी त्याग दिया कि मैंने कहा ठीक है पति देव, आपका अपने परिवार में खुश हो तो ठीक है, मैं अपने बच्चों के साथ अलग रह लूंगी, पर हमारा खर्चा वगैरह दे देना, क्योंकि मैं कहाँ जाऊंगी 2 बच्चे लेके। पर वो भी छीन लिया। क्या क्या नहीं छीना। आखिर जीत तो सत्य की होती है। मां अनंता ने हमारी बाजू पकड़ी थी, मैं सत्य पे चल रही थी। दोस्तों, जब मुझे किसी भी रिश्ते ने मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की, जहां मुझे अपने इशारों पर नचाने की कोशिश की, मुझे डोमिनेट करने की कोशिश की, मेरे सत्य को झूठ साबित करने की कोशिश की, तब भगवान ने हर उस इंसान को मेरी लाइफ से दूर कर दिया। जब भी कोई मुझ पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करता है ना, किसी भी तरह से, मैं स्वतंत्र विचारों की हूँ। हर अधिकार इंसान को बराबर मिलने चाहिए, पुरुषों के भी, नारी को भी। जैसे अगर मैं तो सबसे फ्रीडम से बात करती हूँ, प्यार से, रिस्पेक्ट से बात करती हूँ, अच्छी बात करती हूँ। मुझे फालतू की बातें नहीं आती। हंसी मजाक चलता है दोस्तों यारों में, लेकिन हाँ, गलत बात मुझसे ना तो मैं सुनती हूँ ना मैं करती हूँ। हंसी मजाक वो तो फैमिली में होता रहता है ना। मेरी मम्मा बैठे हैं पास में तो ये कहानी बहुत लंबी है, चलो बताती रहूंगी धीरे धीरे। जैसे जैसे माँ मुझे बाजू पकड़ कर आगे बढ़ाती रहेगी, मैं आपको अपनी जिंदगी की कहानी सुनाती रहूंगी। स्ट्रगल चल रही है, जीत तो सत्य की होती है, यही सोचकर कई सालों से अकेले जिंदगी में चल रही हूँ, 2 बच्चों को लेकर। और अकेले तो हूँ मैं दुनिया की नज़र में, पर खुद की नज़र में मेरी माता रानी मेरे साथ है। मुझे पता नहीं चला मैं क्या क्या बोल गई शायरी के साथ साथ लास्ट में। तो अनलिमिटेड लव यू फ्रॉम मी, फ्रॉम मां अनंता। इन हवाओं में
फिजाओं में, धरती में, आसमान में और आप सबकी रूहों में। यही मेरी फ्रीडम, यही मेरा स्वतंत्रता विचार किसी किसी को नहीं भाते, क्योंकि मैं सोचती हूँ अगर एक नारी दुनिया में हर किसी से बातें कर रही है, लेकिन अगर वो रिस्पेक्ट से बात कर रही है ना, तो वो बुरी नहीं है। जो नारी कैरेक्टरलेस होती है ना, चरित्रहीन होती है, वो घर रह के भी हो सकती है, लेकिन जो चरित्रवान होती है वो पूरी दुनिया में घूम के आएगी ना, हर इंसान से बात करके आएगी, वो चरित्रवान ही रहेगी, क्योंकि वो अपने गुणों से जानी जाएगी ना। बातें करने से या किसी से बातें करने से या अपना पक्ष रखने से कोई चरित्रहीन नहीं हो जाता दोस्तों। चरित्र तो बनाया जाता है, खुद बनाया जाता है। दुनिया तो गिराती है, चरित्र भगवान की नजर में ऊंचा होना चाहिए और खुद की नजर में। दुनिया का क्या, दुनिया ने तो सीता माँ के चरित्र को गिराया, उन्होंने भी तो कितनी तपस्या की, उनको भी तो राम जी से दूर कर दिया गया, संसार वालों ने कर ही दिया ना आखिर उनको दूर। तो हम इंसान क्या हैं, इसलिए ये सोचकर मैं झेलती रही, कभी अपने पक्ष की बात रख नहीं पाई। पर अब माँ ने मुझे इतनी हिम्मत दी, शक्ति दी कि मैं कुछ लिखूं, मुझे गुणों से, अपने गुणों से नवाजा। लिख लिख के आपको बताऊंगी, कविताएं, शायरी, गीत, गज़लें, हर तरह के आप लिखती हूँ, ठीक है।